अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और प्री प्रोसेसर के बारे में। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव असल में एक इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रोग्राम बनाते हुए हम लिखते हैं। और प्री प्रोसेसर क्या है? प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये एक इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रोग्राम लिखते हुए हम प्रोग्राम में लिखते हैं, और प्री प्रोसेसर जो है ये एक प्रोग्राम है जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हम हैश टैग का लगाते हुए करते हैं, यानी कि हैश टैग को लगाया जाता है जब हम प्री प्रोसेसर कमांड लिखते हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। मान लें कि जब हम कोई फ़ाइल बनाते हैं, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले जो फ़ाइल है वो फ़ाइल का फॉर्मेट जो है वो .cpp में होगा। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा? प्री प्रोसेसर इस फ़ाइल को .cpp फ़ाइल को रीड आउट करेगा और एक न्यू फ़ाइल जनरेट कर देगा। अब जब ये न्यू फ़ाइल जनरेट करेगा तो तब कंपाइलर चलेगा। मतलब ये हुआ कि प्री प्रोसेसर क्या है? प्री प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंपाइलर से पहले चलता है, और कंपाइलर से पहले चल के .cpp फ़ाइल को कन्वर्ट करता है दूसरी फ़ाइल में, एक न्यू फ़ाइल जनरेट कर देता है, और उस फ़ाइल को फिर कंपाइलर जो है रीड करता है, उसको ट्रांसलेट करता है और .obj फ़ाइल जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो प्री प्रोसेसर पहले सबसे चलेगा, कंपाइलर से भी पहले प्री प्रोसेसर चलेगा, फिर कंपाइलर चलेगा और जो फ़ाइल प्री प्रोसेसर ने बनाई है वो कन्वर्ट करेगा कंपाइलर .obj फ़ाइल में, यानी कि ऑब्जेक्ट फ़ाइल में। जब ऑब्जेक्ट फ़ाइल प्रोग्राम की बन जाएगी तो फिर उसके बाद लिंकर का काम शुरू होता है। लिंकर .obj फ़ाइल यानी कि ऑब्जेक्ट फ़ाइल को पकड़ेगा और कन्वर्ट कर देगा .exe यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर की फ़ाइल में, हमारे प्रोग्राम फ़ाइल में। तो इस तरह से ये अमल परफॉर्म होता है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले .cpp फ़ाइल बनती है, उसको कन्वर्ट करता है प्री प्रोसेसर और न्यू फ़ाइल एक जनरेट करता है, और उस फ़ाइल को कंपाइलर पढ़ता है और कंपाइलर उस फ़ाइल को कन्वर्ट कर देता है .obj में, और लिंकर फिर ऑब्जेक्ट फ़ाइल को .exe एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल में कन्वर्ट कर देता है प्रोग्राम फ़ाइल में। तो अब .cpp फ़ाइल में कौन कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी जिसे जो प्री प्रोसेसर ने पढ़ा था? मान लें कि जब हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h मेन, और मेन के बाद हमने बॉडी रखी, तो प्री प्रोसेसर जो है जहाँ जहाँ पर हैश वाला टैग होगा उन स्टेटमेंट्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम के अंदर, फ़ाइल के अंदर से पढ़ेगा और उन इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा फिर न्यू फ़ाइल में। बाकी सारी की सारी फ़ाइल वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि प्री प्रोसेसर का काम क्या है? प्री प्रोसेसर कमांड को पढ़ना, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को पढ़ना। ओके, तो ऐसी फ़ाइल, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनके साथ हैश टैग लगा होता है वो होती हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर कमांड। तो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम के अंदर जहाँ जहाँ पर हैश वाली
स्टेटमेंट्स होगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी, उनको रीड आउट करेगा और कन्वर्ट कर देगा और न्यू फाइल एक जनरेट करेगा। और फिर कंपाइलर जो है उसे रीड आउट करके .obj कन्वर्ट करेगा और फिर लिंकर का काम होगा और वो exe को जो है जनरेट करेगा, exe फाइल जनरेट करेगा। तो इस तरह से ये एक अमल परफॉर्म होता है। तो इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है ये एक इंस्ट्रक्शन है जो कि कंपाइलर को दी जाती है बाकी दूसरा प्रोग्राम चलने से पहले। मतलब कि सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन जो है वो चलेंगी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नोन एज प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है एक प्रोग्राम से प्रोसेस होंगी, एक प्रोग्राम इन्हें एग्जीक्यूट करेगा जिसे हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर इज़ अ प्रोग्राम विच परफॉर्म बिफोर द कंपाइलेशन। प्री प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंपाइलेशन यानी कि कंपाइलर से पहले चलता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद द हैश सिंबल। तो प्री प्रोसेसर जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखने लगते हैं, स्टेटमेंट लिखने लगते हैं, तो उसे हम स्टार्ट करते हैं हैश टैग लगा के, हैश सिंबल लगा के। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में। आने वाले दिनों में हम प्रैक्टिकली करेंगे इसको। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।